सो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पाम ऑयल प्लांटेशन बागान के बारे में कुछ जानकारी देंगे और वर्क वीजा को लेकर आप लोगों को बहुत ही आज अपडेट देने वाला हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में, जो लोग इच्छुक है और जो लोग आना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ही वीडियो है। तो आप लोग प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हैं और पाम ऑयल प्लांटेशन का काम करना चाहते हैं तो कितना एज लगेगा। लोग मुझे बहुत ही बार जो कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं कि भाई वर्क वीजा ओपन है या नहीं है, या फिर एज कितना लगेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन वर्क वीजा ओपन है। अगर आप लोग प्लांटेशन का काम में आना चाहते हैं, पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में, तो मलेशिया के लिए वर्क वीजा ओपन है और आप लोग आ सकते हैं। और एज की बात अगर आप लोगों के साथ करूं तो एज आप लोगों का जो है सवाल बहुत ही लोगों का रहता है कि एज कितना लगेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन का काम में आने के लिए मिनिमम आपका जो है 20 साल, जो 20 वर्ष होगा जिसका, वो उसी को लेगा। कम से कम 20 वर्ष के नीचे नहीं लेगा। और उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो 40-45 तक ले लेता है लोगों को। तो आप लोग जो आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं और वर्क वीजा ओपन है दोस्तों। और एक आप लोगों को बात बता दूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को ये बात बहुत ही क्लियर बात बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अगर वीजा लगाते हैं तो कहीं पर गूगल में या कोई ऐप में सर्च करके अगर अप्लाई कर देते हैं तो देखिए फ्री वीजा रहता है। पाम ऑयल प्लांटेशन का जो वीजा रहता है ज्यादातर फ्री रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन जिस एजेंट के पास लगाते हैं, जहां से लगाते हैं, वहां बहुत ही ज्यादा आपका पास पैसा लेता है और जिससे आपको फिर भेजा जाता है। वो लोगों का मैटर है भाई, जो जिसके पास से आप लगाते हैं, जिसके पास से वो कितना लेता है, इससे उसके ये रहता है। और आप जिससे जितना कम करवा सकते हैं एजेंट के पास से, जहां से आप लगवाते हैं, तो वही कम कर सकता है। लेकिन तो वर्क वीजा जो रहते हैं प्लांटेशन का, वो ज्यादातर फ्री ही रहते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्री रहते हैं। और जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई लोग जो है गूगल से कोई ऐप से डाउनलोड करते हैं और क्या करते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स हो या जितने भी जो है सब कुछ शेयर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो एजेंट को खोजता है। अगर किसी लिंक पे अगर आप कोई एजेंट का लिंक देता है और आप वहां पर से ऑनलाइन करते हैं, फिर ऑनलाइन करने के बाद फिर तो, अगर आप, एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया हूं कि देखिए अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हैं और खास करके प्लांटेशन का काम में, तो आप लोगों को मेडिकल करना मतलब बहुत ही आवश्यक होता है। अगर बगैर मेडिकल का अगर आप लोगों को प्लांटेशन का काम में भेजता है तो इसका मतलब वो वर्क वीजा में या तो फिर प्लांटेशन का काम में नहीं भेजता है। क्योंकि प्लांटेशन का काम में अगर आप मलेशिया आते हैं तो आपको मेडिकल करवाना ही पड़ेगा, बहुत ही आवश्यक है। और आपको मेडिकल के बगैर जो है एंट्री नहीं दिया जाएगा मलेशिया में, जो लोग भी आना चाहते हैं। तो गूगल में या कोई ऐप से अगर सर्च करते हैं और उसके बाद वहां पे ऑनलाइन कर दिए, वहां पर तो पैसा नहीं लगता है, रियली है कि वहां पर फ्री आपको जो है करवा देगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको फिर वो ऑनलाइन तो कर लेंगे, लेकिन उसमें एजेंट का नंबर दिया हुआ रहेगा, बहुत सारे कुछ दिया हुआ रहेगा जिससे आपको कॉल करना पड़ेगा। उसमें फिर आपको वो फिर दूसरे एजेंट का नंबर बताएगा, उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। और वहां पर आप किसके पास पैसा जमा कीजिएगा, क्या होगा नहीं होगा। फ्री तो बोल देते हैं भाई, लेकिन फ्री में ऐसा कोई भी है थोड़ी जो फ्री में आपका जो है कोई भी भेज देगा। आप अगर 10 मिनट का भी रास्ता में जाते हैं ऑटो में तो भी आपका जो है 20-30 रुपया ले लेता है। तो आप इतना जो है काम करने के लिए इतना दूर आ रहे हैं, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, तो फिर आपको पैसा लगेगा ही दोस्तों। फ्री तो नाम का ही बोल देता है कि फ्री है, लेकिन आप लोगों को पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐप्स के द्वारा या कोई भी इसके द्वारा एजेंट के द्वारा जो है आपको ऑनलाइन करवाते हैं, फिर आपका जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में बहुत लोग फंस जाते हैं। ठीक है, अगर आप कंफर्म है कि हाँ उस एजेंट को पहचानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह पहचानते हैं, फिर मैं इन्हों जो है जाके गूगल से या फिर कोई ऐप से जो है लिंक से या तो क्रोम से जाके जो है अप्लाई कर दिया हूँ, चलो भाई ठीक है। लेकिन उसको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, सब कुछ आप जमा कर दिए, उसके बाद फिर आपको बोलेगा इतना पैसा लगेगा, मेडिकल करने के लिए पैसा लगेगा, इसके लिए पैसा लगेगा, उसके लिए पैसा लगेगा, मीटिंग होगा या फिर इंटरव्यू जो होगा कुछ भी होगा उसके लिए फिर अलग पैसा लगेगा। तो उसमें भी देखिए फ्री तो बता देगा, लेकिन उसमें भी आपका 60-70-80 प्लस भी जो है खर्चा करवा देगा। तो आप लोग अगर जानते हैं वैसा एजेंट को, अगर जानते हैं तो ही आप लोग वैसे उस तरीका से जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अदर नहीं जानते हैं भाई, आप कभी मलेशिया आए नहीं है, दूसरे कंट्री नहीं आए हैं, और आप अगर कभी गए भी नहीं है, तो आप किस तरह उसको पहचानिएगा या किस तरह आप उसके बातों को विश्वास कीजिएगा।
क्योंकि लोग तो सामने से रह के पैसा दे के जो है ये कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से मुझे वर्क वीज़ा लगाना होगा। मैंने हर बात जो है क्लियरली बताया आप लोगों को, और बताने का कोशिश ज़्यादातर मैं करता हूँ, जिससे आप लोगों का पैसा ना डूबे और ना आप लोग फंसे और आप लोगों का पैसा बचे। क्योंकि जो लोग भी आते हैं मलेशिया, कुछ जो है वर्क वीज़ा का जो लेके आते हैं वो ज़्यादा हाई फाई राइस नहीं रहते हैं भाई, जो पैसा वाला नहीं रहते हैं कि हाँ चलो यहाँ पर 50,000 ख़त्म हो गया, वहाँ 60,000 ख़त्म हो गया, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। तो इस तरह से बचे और अच्छा एजेंट खोजे और अच्छा तरीके से जहाँ पर भी आप अगर वीज़ा लगाते हैं तो खोज लीजिए कि हाँ सही वो जो एजेंट के द्वारा अगर आप आते हैं तो उससे जान पहचान रहता है। और क्या होता है कि उससे आप अगर कभी पैसा अगर मान लीजिए लेट सेट हो गया, 2 महीना 1 महीना 3 महीना लेट हो गया, तो क्या होता है कि आप उसको कॉल करके बार बार पूछ सकते हैं, या तो फिर उसके पास पैसा भी रिटर्न ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा दे देते हैं। तो आप लोगों को मैं और एक बात बता दूं कि कभी भी वर्क वीज़ा लगाने से पहले, कभी भी वर्क वीज़ा लगाने से पहले फुल पेमेंट ना करे। कभी भी किसी भी एजेंट को जो है पूरा पैसा ना दे दे। मेडिकल हो गया, चलो भाई मेडिकल हो चुका है, जितना खर्चा लगा 5-6 हज़ार 10,000 जितना भी मेडिकल में लगते हैं उतना खर्चा कर दीजिए। उसके बाद जब वर्क वीज़ा आ जाएगा आपके, जब आपको दिखा देगा, हाथ में दे देगा, तभी कुछ पैसा दीजिए। और जिस दिन फ्लाइट रहेगा आपका ना, तो वो अपना ऑफिस में बुलाएगा आपको वीज़ा के लिए, या कुछ भी जो है आपको, आपका पासपोर्ट भी तो उसी के पास रहता है, तो फिर आपको पासपोर्ट देगा। तो उस समय ज़्यादा पैसा देने का कोशिश करे, पहले पैसा ना दे, क्योंकि पहले पैसा दे के बहुत ही लोगों का जो है पैसा नहीं दे रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए वीज़ा नहीं लगता है या कुछ बहाना बता देता है। क्योंकि सीमित समय के लिए कुछ वीज़ा लगते हैं, या तो फिर वीज़ा जो है कुछ वर्करों के लिए भेजता है कभी कभी, और जो है अप्लाई करने वाला बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए 1,000 वर्करों का यहाँ पर ज़रूरत है, एक मिनिमम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो फिर वहाँ पर अप्लाई कितना करते हैं, 2,000 या 3,000। तो 1,000 वर्करों का जो है वीज़ा लग पाते हैं, और बाकी का वर्करों का जो है वीज़ा नहीं लग पाते हैं। ये आप लोगों को भी पता है और सबको पता है। बाकी का 2,000 का वर्क वीज़ा नहीं लग पाते हैं किसी का भी, प्लांटेशन का काम में हो या कोई भी अदर सेक्टर में या काम में आना चाहते हैं तो इससे क्या होता है कि फिर आप एजेंट के पास पैसा आराम से वापस ले सकते हैं। ऑनलाइन में अगर आप कहीं पर पैसा देते हैं तो आप कैसे पैसा वसूली करिएगा, और कैसे आपको पता चलेगा किसके पास मैंने पैसा जमा किया हूँ। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए और पाम ऑयल प्लांटेशन का वीडियो देखने के लिए, कैसे कटिंग होते हैं, कैसे बागान रहते हैं और कितना सैलरी मिलते हैं, कैसे क्या होता है, सब आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।